पता है इंडेक्स में क्या हुआ था? क्या हुआ था? अच्छा जी। और पेपर कैसे हो गए हैं? कैसे अच्छे हो गए, मतलब तजर्बा हो गया अभी? है? ये बहुत आसान है। ये तो आई कैप ने आपको अभी चारा डाला है ताकि तुसी को बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो तुसी इकोनॉमिक्स का, अकाउंटिंग का, क्यूएम का पेपर देना ना, आई कैप असल अपनी औकात में जो आएगा। चलो ठीक है जी, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। तुसी कहते नहीं सर सबज बाग देने, सबज बाग देने सानू जनाब कल गड्डी चाहिए है, परसों बंगला चाहिए है, तुहानू सिर्फ वह चाहिए। ये नहीं पता उस तो पहले तुहाडे नाल की होना है। उस तो बाद खबर रहेगी पुत्र। अच्छा ये अच्छा नहीं बच्चों, आपकी 2:30 में क्लास खत्म होती है? कौन सी? अकाउंटिंग क्लास 2:30 में खत्म होती है, ठीक हो गया। तो आपकी बच्चों 15 मिनट ब्रेक हुआ करेगी और 2:45 पे आपकी क्लास शुरू हुआ करेगी, ठीक है? वैसे ही 2:45 ही हो रही है। मॉर्निंग में भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। डन डन डन। सैटरडे संडे मॉर्निंग में क्लास हुआ करेगी। और आपको लोकल आने जाने की जरूरत भी नहीं होगी, वो न्यू खान की बस चलेगी। कहाँ से निकाल रहे हैं? अच्छा अच्छा। ये तो तेरे तो डिपेंड करता है ना कितनी की तैयारी है तेरी। दो हजार चौबीस का, 24 का दिसंबर। आपने क्या नहीं हाँ रिपेयर तो भाई तो 2 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा नहीं बच्चों, ए आवाज ना आए। क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा वो मैं पढ़ाता हूँ, उठा दो। खामोश। अच्छा जी बच्चों, आज है जी चैप्टर नंबर 5। इंडेक्स नंबर की एक क्लास रहती है, वो मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह सैटरडे को या फ्राइडे को। इंडेक्स नंबर की ना एक वो आई कैप की बुक के क्वेश्चन कुछ रहते हैं डिस्कस करने वाले, उसकी मैं क्लास करवाई हूँ। तो बस अभी फिलहाल चूंकि वो पुराना टॉपिक है तो आपको रिकॉल करने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो फिलहाल हम वो टॉपिक शुरू करते हैं जिसका किसी दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है।
ओ भाई, सारे बच्चे अपने अपने हाथ में कैलकुलेटर पकड़ ले साहब। फ्रांस में किसी तरह की कोई गुस्ताखी कबूल नहीं होगी। फ्रांस में जिस बंदे के पास कैलकुलेटर नहीं है वो गुस्ताख है, ठीक है जी। वो क्यूएम का गुस्ताख है, वो सीए का गुस्ताख है। बस। हाँ भाई, ओए कैलकुलेटर भी थी। अच्छा जी बच्चों, अब जरा ध्यान से। आज हम, वैसे याद रखेगा कि फाइनेंस के अंदर ना 3-4 टॉपिक हैं। एक है सिंपल इंटरेस्ट, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक है एन्युटी, फिर उसकी आगे एप्लीकेशन है, परपेचुटी वगैरह है। आज हम जो सबसे पहला चैप्टर फोकस करने जा रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। ये आज शुरू होगा, आज खत्म भी हो जाएगा, इसलिए ध्यान से। ये बच्चों टाइम स्केल डायग्राम है। अच्छा, ये आपने नोट नहीं करना, ये आपको मैं डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा, तो घर बैठ के अपने रजिस्टर बनाते रहना, आपने बस फोकस करना है कि चल क्या रहा है। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहली बात, उसकी की वजूहत है। नंबर 1, ये चैप्टर अगर आपको क्लास में समझ नहीं आया तो आपको क्लास के बाद आपका कोई क्लास फेलो समझा नहीं सकेगा। ये बात लगी? कोई क्लास फेलो आपको नहीं समझा सकेगा ये क्या चल रहा है, क्योंकि आपको पहले, सबसे पहले तो उस पर डाउट होना चाहिए कि उन्हें समझ क्या जाएगी। जरा मैंने समझाना लगता है, कौन समझ आ गया? और अगर आपने उसे समझने की कोशिश कर ली, वो तो आपको गलत पढ़ा देगा। महीने बाद शायद उसको अकल आ जाए कि यार मैं गलत पढ़ा रहे हैं। वो तो सही कर लेगा अपना कंसेप्ट, आप गलत कंसेप्ट के चक्कर में अपना पेपर बर्बाद कर देंगे। उसको तो कहीं ना कहीं अकल आ जाएगी कि यार मैंने तो गलत पढ़ा था, लेकिन आपको कोई अकल नहीं आ सकती क्योंकि आपका उस्ताद वो था। बात समझिए। इसलिए क्लास में ही सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 100% आपको चीज समझ आ जानी चाहिए ये हो क्या रहा है। ठीक हो गया जी? तो इसलिए बच्चों इसको अच्छी तरह समझ लें, चीज नोट करने की जरूरत नहीं है। वो आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ये क्लास के बाद को सेंड कर देना, ठीक है। वैसे इसका आपको लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी, इस पूरे डॉक्यूमेंट का ना, वन नोट की फाइल का, उसमें हर चैप्टर, हर क्लास, हर नोट आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो आपने कभी ओपन करके देखा नहीं होगा। वो लिंक शेयर हुआ पड़ा है, आपके पास मौजूद है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है, बल्कि उसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने कभी खोल के देखा ही नहीं उसमें होता क्या। तो पुत्र नेट सिंगल हुआ होता, मेरे ना क्यों लेन देन। अच्छा जी, ये टाइम स्केल डायग्राम है बच्चों। 0, 1, 2, 3, 4। अब 0 का मतलब आपने समझना है। 0 का मतलब होता है नाउ, आज, या टुडे, या स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। 0 के 3 मतलब है, क्या क्या? नाउ, टुडे, या स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। आज तक इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करेगा डेट मीन 0। मतलब किसी सवाल में टुडे लिखा होगा तो मतलब आज 0 की बात हो रही है। किसी सवाल में नाउ लिखा होगा तो 0 की बात हो रही है। किसी सवाल में लिखा होगा स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर तो 0 की बात हो रही है। वन का फिर क्या मतलब है? यहाँ पे पहला साल शुरू नहीं हो रहा, पहला साल यहाँ पे खत्म हो रहा है। नहीं समझ रहे? पहला साल शुरू कब हो रहा है? 0 से। तो जब 365 दिन गुजर जाएंगे वहां पे पहला साल खत्म हो जाएगा, तो वो 1 है। तो 2 का मतलब फिर क्या है? दूसरे साल का स्टार्ट हो रहा है। दूसरे साल का क्या हो रहा है? दूसरा साल शुरू कब हुआ फिर? जहां पे पहला साल खत्म हुआ था उससे अगले दिन ही तो दूसरा साल शुरू हो गया था। तो दूसरा साल वहीं पे शुरू हो चुका, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कॉमन सेंस है कि जहां पे पहला साल खत्म हो रहा है वहीं से क्या हो रहा है? दूसरा साल शुरू हो रहा है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे 2 का मतलब क्या होगा? एंड ऑफ सेकंड ईयर। क्लियर है? और 3 का मतलब क्या होगा? एंड ऑफ थर्ड ईयर। 4 का मतलब क्या होगा? एंड ऑफ। पॉइंट समझ लग गया? आज के बाद कभी मैं आपसे पूछूं कि हम 3 पे खड़े हैं, डेट मीन्स तीसरे साल के पे खड़े हैं, शुरू में नहीं खड़े। पॉइंट समझ आ गया सबको? ओके। आज बच्चों फर्ज करो आप लोगों ने 1000 रुपया एक बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट किया,
कितना पैसा इन्वेस्ट किया? बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट किया, बैंक ने आपको ऑफर किया 10% पर ईयर इंटरेस्ट। कितना ऑफर किया थी? 10% पर ईयर। एक साल का 10% है, ये 4 साल का 10% नहीं है, ये एक साल का 10% है। आपको 10% पर ईयर इंटरेस्ट ऑफर किया है। अब आपने मुझे सोच समझ के जवाब देना है। साल बाद आप बैंक में गए तो आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े होंगे? 1100। कॉमन सेंस समझ आ रही है? कोई इशू? आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं? अब मेरा फिर सवाल यह है कि आपने 1100 कैसे निकाला? 1000 का आपने लिया 10%, क्या आंसर आया? 100। ये 100 क्या चीज है? ये इंटरेस्ट है। ठीक हो गया नहीं? ये बच्चों इसका मतलब, अच्छा यहीं से आपने फार्मूला भी बनाना है। ये जो आपने कर रहे हैं ना, मतलब आप बगैर किसी फार्मूले के कर रहे हैं, क्योंकि समझ आ रही कर रहे हैं। अब यही से हमें फार्मूला ड्राइव कर लेना है। अब लेट्स अज्यूम ये जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं इसको हम शो करते हैं पी से। पी मींस प्रेजेंट वैल्यू। हजम होती बात? क्योंकि आज पैसे जमा करवा रहे हैं तो ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट वैल्यू है तो पी से शो करेंगे। आपने फिर इसका मतलब है पी को आर से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास इंटरेस्ट आ गया है। क्या ये फार्मूला समझ आ गया आपको? अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? पी इंटू आर करेंगे, इंटरेस्ट निकल आएगा। लेकिन क्या ये इंटरेस्ट 4 साल का निकला है? ये 1 साल का इंटरेस्ट निकला है। तो पी इंटू आर करेंगे तो 4 साल का इंटरेस्ट नहीं आना। बात समझ आ रही है ना? पी इंटू आर करेंगे तो 4 साल का इंटरेस्ट नहीं आना, 1 साल का इंटरेस्ट आना। ओके, अब फिर 1100 कैसे निकला? ये 1100 आपने कैसे निकाला? आपने इस पी में आई को जमा किया था तो 1100 आया, और 1100 बेसिकली टोटल अमाउंट है। 1100 क्या है? टोटल अमाउंट है। तो उसको ए से शो कर सकते हैं क्योंकि वो अमाउंट है। ये 1000 क्या था? इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू पी। ठीक हो गया? और 1100 प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी है, वो तो फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर में पड़ी हुई है, तो वो अमाउंट है। अमाउंट का फार्मूला बन जाएगा बच्चों पी प्लस आई। बोलो बोलो बोलो। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं बच्चों। 2 साल बाद हम जी जी क्या हुआ? मैंने कहा कि ये जो 1100 है ये बेसिकली दो चीजों को जमा करके आया होगा। कौन कौन सी? 1000 100 को जमा किया 1100 बन गया। तो 1000 क्या है? पी, और 100 क्या है? आई। पी प्लस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है। अब 2 साल बाद आप बैंक में गए, आपने 1 रुपया भी नहीं निकलवाया बैंक से, अभी पैसे उधर ही पड़े हुए हैं। ये नहीं कि 1100 निकलवा के घर आ गए थे, पता किया बस जाके कितने पैसे हैं। पैसे नहीं निकलवाया आपने। 2 साल बाद आप बैंक में गए, जाके पता किया कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो कितने पैसे पड़े होंगे? आवाज नहीं आई। 1200 पड़ा हो। सोचो 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 सोचो। अभी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर नहीं 1210 बनता है। गलत तेरे दिमाग से आ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा अच्छा बच्चों, 1200 कैसे बना? देखो पहले साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? 100। अगले साल का इंटरेस्ट भी कितना बनेगा? 100, क्योंकि आई इज इक्वल टू पी इंटू आर। आई इज इक्वल टू पी इंटू आर। तो पी तो आ रही है ना कि 1100 हो गया? और बोलो तो सही। तो 1 साल का इंटरेस्ट 100 है, तो अगले 1 साल का इंटरेस्ट भी क्या होगा? 100 ही होगा। नहीं कौन समझ आया? ये जो 1210 आपने सोचा है ना, ये कैसे सोचा होगा जरा सोचो। आपने 1100 के 10% लगाया है तो 1210 बनता है, ठीक है, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, वो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है, वो भी हमने बाद में पढ़ना है। समझ लगी? 1210 बिल्कुल ठीक आंसर है, लेकिन वो आंसर इस टॉपिक का नहीं है। ना होता है कुछ डबल लाइन में कुछ लिखा है, ये लिखा है, नहीं पता है किस तरह। हाँ लेकिन सर अगर बैंक में जो आपको अमाउंट पड़ी रहती है ना इंटरेस्ट के बाद भी आप उससे नहीं निकलवाते तो जो अमाउंट टोटल होती है उसका। हाँ हाँ सही है सही है। असली टॉपिक है ना पढ़ रहे हैं। ओदी पहली कंडीशन ही की है, ओदी पहली कंडीशन की है। नहीं नहीं सिंपल इंटरेस्ट में तूने क्या बताया क्या करते हैं हमेशा?
सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट चार्ज ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦਾ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, सिंपल इंटरेस्ट ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? अब आपने एग्जांपल ਚਲੋ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, तू ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे रेट लगता है, फिर वही गल मुझे पता सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है। आपने अच्छा हूँ मैं ठीक हाँ, एक मिनट इधर रुक जा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो किस पे रेट लगना चाहिए? आपने एग्जांपल यार वापी क्या के मुकर जाना है, फिर वही गल है। मैं कह रहा हूं कि ये सिंपल इंटरेस्ट है और तू मुझे पढ़ा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रेजेंट वैल्यू पे रेट लगता है, तू कह रहा है, इस पे तो इतराज नहीं है ना। तो टॉपिक जब सिंपल इंटरेस्ट का है और प्रेजेंट वैल्यू पे ही रेट लगना है, तो फिर दूसरे साल का आंसर भी 100 ही आना ना। वो तो आएगा लेकिन आप मैं की कीता, मैं की गुनाह कीता है? आपने 20 अच्छा चलो यार बैंक कर दो यार, ये एक मदरसा है, नहीं महल्ले में को खाना रख लें, और पैसे कितने जमा कराने ने पहले मुझे दस, कहाँ सिंपल इंटरेस्ट भी कहाँ लगता है? चल बता। बैंक में इस तरह थोड़ी ना बैंक अच्छा कहाँ होता है फिर? तेरे हिसाब से तो दुनिया में सही सिंपल इंटरेस्ट कहीं होता ही नहीं है, ये अमाउंट पड़ी किधर होती है बताना, फिर किधर होता है? पहले साल बन नहीं बैंक में नहीं होता, कहाँ होता है? 11 से बैंक में आके पहले साल अब बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो प्रिंसिपल यार देखो समटाइम ना, देखो मेरी बात सुनो, समटाइम कीड़ा मारना बहुत जरूरी होता है, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक है चलो, अच्छा रिबरल वापस आ जाओ। देखो जब आपसे बात की जा रही है ना कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट ही रखते हैं। अब ये ना कहकर सर बैंक में नहीं हो सकता, इंश्योरेंस कंपनी में हो सकता है, या वो फला जो जिसके घर हम कमेटी डालते हैं ना उसके घर हो सकता है, तो ये बात नहीं है। जब आपको कहा जा रहा है कि बैंक में ये चीज आपने सिंपल इंटरेस्ट में रखी है, डेट मीन्स सिंपल में रखी, नहीं समझ आ रही? जब कह दिया कभी बैंक में ये चल रहा है, अब आई कब आपको सवाल दे देगा बैंक में पैसे जमा करवाएं सिंपल इंटरेस्ट पे, तो आप कहेंगे नहीं सवाल गलत है, मैं नहीं करना चाहिए, तो बंद है। अब ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, सवाल आ गया करना पड़ेगा कि साढ़े महल्ले ਜਿਹੜਾ बैंक है वो तो नहीं करता, ਹੁਣ ਅਸੀਂ फिर तो महल्ला छड़ दिए। अब ये वाले जो आपके मसले मसाले हैं ना, ये भी सॉल्व हो सकते हैं। वो अब आपके मुंह पे कह दिया कि सिंपल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो डेट मीन्स हर चीज किस तरह से हमें सीखनी है। जब कंपाउंड आएगा तो वो देखेंगे वहां पे क्या होता है। अच्छा जी, तीसरे साल आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे? 1300। कितना इंटरेस्ट लगेगा? चौथे साल आपके अकाउंट में कितना इंटरेस्ट लगेगा? ये 500 लगे। अब यहां से एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए, अगर तो बच्चों आपने एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो उसका सिंपल फार्मूला में लिखा हुआ I = P × R। इससे 4 सालों का इंटरेस्ट नहीं आएगा, इससे 1.5 साल का इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, इससे 1.5 महीने का इंटरेस्ट नहीं आएगा, इससे कितने टाइम का इंटरेस्ट आएगा? 1 साल। ये बात समझ आ गई? समटाइम आई कहेगा कि आपको 4 महीनों का इंटरेस्ट निकालें, तो उस वक्त आपने P × R करके 4 महीनों का इंटरेस्ट नहीं निकाला, आपने 1 साल का इंटरेस्ट ही निकाला होगा। समटाइम आई कहेगा कि 1.5 साल का इंटरेस्ट निकालें, तो P × R करेंगे तो 1.5 साल का इंटरेस्ट नहीं आना, तो 1 साल का ही आना है। क्यों? क्योंकि रेट आपको कौन सा गिवन है? अगर रेट पर ईयर है तो इंटरेस्ट साल का होगा, इंटरेस्ट 1.5 साल का नहीं हो सकता, इंटरेस्ट 1 महीने का भी नहीं हो सकता, इंटरेस्ट 4 महीने का भी नहीं होगा। अगर रेट पर ईयर है तो इंटरेस्ट कितने टाइम का निकलेगा? 1 साल का। हाँ अगर इंटरेस्ट पर मंथ होता तो फिर इंटरेस्ट 1 महीने का निकलना था। तो पॉइंट तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है ना कि यहाँ पे जो आपके साथ यूनिट लिखा हुआ तो कौन सा, नहीं समझ रही बात? अच्छा अब बच्चों हमने निकालना है 4 साल का इंटरेस्ट, तो क्या P × R करेंगे तो 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा? ये तो 1 साल का आएगा, लेकिन हमें 4 साल का चाहिए। कि किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 से। लेकिन 4 को कोई ABC में लेटर में डिनोट करना होगा ना, ठीक है जी। उसके लिए हम T यूज कर सकते हैं, T मीन्स टाइम, ठीक है जी। और उसके लिए बच्चों हम N भी यूज कर सकते हैं, N मीन्स नंबर ऑफ ईयर, ठीक है जी। TRN, यहां तक की बात समझ लगी? किसी किताब में T लिखा हुआ, किसी में N लिखा हुआ, फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
टी हो या एन हो फर्क नहीं पड़ता, आपको पता नहीं चाहिए मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ईयर। ठीक है जी। अब पी क्या है बच्चों, 1000, आर क्या है 10%, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 4, तो अब क्या आंसर आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 400, 4 सालों का इंटरेस्ट आ गया। वंस अगेन अगर सिर्फ इतना फार्मूला यूज करेंगे तो आंसर 1 साल का आएगा, अगर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर उतने साल का आएगा जो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 4 साल है तो 4 पुट कर दे, 10 साल है तो 10 पुट कर दे। यहाँ तक की बात समझ लगी। अगला पॉइंट, अगर बच्चों 4 सालों का इंटरेस्ट है और 4 साल के अंदर टोटल अमाउंट कितनी है 1400, तो इसका मतलब तो यही है ना, फिर पी आपका क्या था 1000 और आई आपका क्या था 400, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 1400। तो अमाउंट का मतलब है कि वो पैसे जो आपने जमा करवाए थे और वो पैसे जो बैंक ने उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया था, दोनों को टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा। नहीं समझ आ रहा, आपने जमा करे 1000 वो भी, और जो बैंक ने उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया वो भी, इकट्ठे आपने एंड पे लेने हैं, ये अपने वाले छोड़ाएंगे, इकट्ठे लेने हैं ना। तो आप 1400 लेंगे तो 1400 में आपके वाला 1000 भी शामिल होगा। नहीं समझ रहे, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, क्लियर है। अब बच्चों जरा आगे देखो, क्या मैं आई की जगह, अगर 1 साल तो हो तो फिर तो आई का फार्मूला पी इंटू आर है, लेकिन अगर 4-5 साल हो तो फिर बच्चों आई की जगह फिर क्या लिखेंगे पी आर एन। क्या ये पॉइंट समझ आया सबको, ये मैंने आई की जगह ये पी आर एन पुट कर दिया, इस पे किसी को इतराज, सब क्लियर है। अच्छा अब बच्चों आगे देखो जरा, क्या मैं पी कॉमन ले सकता हूँ, तो पीछे क्या रहेगा 1 प्लस आर एन, तो ये फार्मूला किस चीज का बन गया, अमाउंट निकालने का, और ये फार्मूला किस चीज का बन गया, इंटरेस्ट निकालने का, और ये फार्मूला किस चीज का है? 1 साल का इंटरेस्ट निकालने का। ये फार्मूला 1 साल का इंटरेस्ट निकालने का नहीं, जितने भी साल होंगे वो इसमें पुट कर देंगे आंसर। हजम शुद्ध, ये खत्म शुद्ध। अच्छा जी, अब बच्चों जरा आगे देखते हैं। अब इन फार्मूलों की बेस पे बच्चों सवाल होंगे, वो सवाल आपने सॉल्व करने कर लोगे। अब बच्चों जरा ध्यान से, इंटरेस्ट नहीं पता, पी है 1200, रेट है 8% और नंबर ऑफ ईयर है 5 ईयर्स। हाँ जी, ये चारों सवालों का आंसर निकालने शाबाश। गलत है, गलत है, 1500 नहीं आने वाला शर्त वाला, नकल के लिए भी अकल चाहिए। चलो भी शाबाश।
चार सौ पहले का आंसर है जी 480, दूसरे का है 1.85, 185, 1.85, ठीक हो गया। तीसरे का आंसर है 5 एग्जैक्ट, अब इसमें किसी को डाउट है तो बता रहे, सबको क्लियर है? चलो जी, अब बच्चों, अच्छा जी, अब बच्चों जरा देखो, क्या आपके पास कैलकुलेटर है? इसको इस्तेमाल कब करना है? अब जरा देखो, एक मिनट, फार्मूला आपके पास मौजूद है, ये वाला यही यूज होना ना? अच्छा जी, क्या आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू है? चौथे सवाल की बात कर रहा हूँ। फाइंड क्या करना है आपने? एन। अब बच्चों जरा गौर से देखो, अगर मैं एन इधर रखूं, पी और आर को मैं इधर ले आऊं, तो वो डिवाइड हो जाएंगे। इंटरेस्ट है मेरे पास 800 डिवाइडेड बाय पी भी डिवाइड कर देगा, और 12% भी डिवाइड होगा ना, इक्वल प्रेस कर दें 2.2। कैलकुलेटर तो इस्तेमाल करना सीख लो। है? अच्छा जी, अगला सवाल चेक करें, शाबाश। प्रिंसिपल अमाउंट है जी 1000, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, रेट है जी 6% और नंबर ऑफ ईयर है जी 10, पी है 2000, पी फाइंड करना है, ए है जी 1800, रेट है 8% और एन है 8 ईयर्स, पी है जी 1200, ए है जी 2000, रेट पता नहीं, एन है जी 4 ईयर्स, पी है जी 1800, ए है जी 3600, आर है जी 10%, एन का पता नहीं। चलो भाई, क्या आंसर आ रही पहले का? तो अकल इस्तेमाल कर, तू 1000 रुपये जमा कराया, फिर 10 साल बाद तेन 600 लभ्या,
केड़ा बैंक है? अच्छा जी, अब बच्चों देखो, क्या अब की बार हमने इंटरेस्ट फाइंड करना था कि फ्यूचर वैल्यू? तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला तो ये है। तो बात समझ आ रही है? तो बच्चों 1000 आपके क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रैकेट 1 प्लस रेट क्या है? 0.06। टाइम कितना गुजर गया? 10 साल। और समझ आ गया सबको? अच्छा जी, दूसरे सवाल का जवाब क्या है? 10। अब जरा देखो, अब बच्चों में पी निकालना है ना। इस फार्मूले में अगर सिर्फ पी निकालना हो तो ये फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या है दूसरे सवाल में आपको फ्यूचर वैल्यू दी गई है? कितनी है? 1800। बाकी सब कुछ नीचे डिवाइड कर दे। मतलब 1 प्लस रेट कितना है? 8% इंटू टाइम कितना है? 1097.56। नहीं समझ रही फिर? और तीसरा सबसे हो गया। अब दोबारा सुनो, दोबारा 1 मिनट। अच्छा, अब जरा ध्यान से बचो। ए की जगह बचो 2000 पुट करेंगे, ऐसे ही है। और पी की जगह 1200। रेट अननोन है ना, लेकिन बच्चों ये रेट 100 पे डिवाइड होगा। भला क्यों? परसेंटेज में है ना। ठीक हो गया। मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? पुट कर लिया। तो 16.67 यही आंसर आया था। अच्छा जी, चौथा सवाल। अच्छा जी, देख लेते हैं बच्चों। अमाउंट की जगह क्या आ जाएगा? 1800? नहीं, 3600 आएगा ना। और यहाँ पे क्या देगा? 1800। रेट पता है हमें कितना है? 0.10 लिख देंगे। और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, अननोन है। शिफ्ट सॉल्व इक्वल, सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा? 10। शिफ्ट सॉल्व इक्वल। और समझ आ गया सबको? अच्छा बच्चों, याद रखना, ये फार्मूले दो हैं, लेकिन आई कैप इन फार्मूलों को कई सवालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूले दो हैं, लेकिन हमने 8 सवाल सॉल्व किए इन। ठीक है, इन ऊपर वाले चारों सवालों में एक ही फार्मूला यूज हुआ है। ऐसा नहीं कि 4 सवाल है तो 4 फार्मूले होने चाहिए। एक फार्मूला एक से ज्यादा सवालों में इस्तेमाल हो सकता है। ये दूसरा फार्मूला था, उसके ऊपर हमें 4 सवाल हैं। क्या ये बात समझ लगी? अब बच्चों मुझे बताओ, इस फार्मूले के ऊपर मिनिमम, मैक्सिमम तो अन्य बन सकते हैं, मिनिमम कितने सवाल हो सकते हैं? तो चलो 5 हो सकते हैं। सोचो, इस फार्मूले की फ्यूचर वैल्यू कितने है? कितने है इस फार्मूले कितों पुट करेगा फ्यूचर वैल्यू? पी को आई में ऐड कर दे तो वो वाला फार्मूला है ना फिर। हाँ जी, इस पे कितने फार्मूले बन सकते हैं, सवाल बन सकते हैं? 5 बन सकते हैं। हम सोचो पंजवा केड़ा, वो आई के पास फार्मूला भी तो पूछ सकते हैं। अरे सोचा ही नहीं। ठीक है जी, तो जहां पे बच्चों आपकी सोच बंद होती है ना, आई क्या के सवाल वहां से शुरू होते हैं। अब जरा देखो,
आई कैप का सबसे पहला सवाल चेक करूं। लेवल चेक कर रहे हो? जो थोड़े वो गुमान चाहिए सवाल है ना, आई कैप ने वो सब तो पहले लिखे कि भाई इतना मैं शुरू करने लगा, अगो वेखो की करना मैं। समझ आ गई थी? इसमें क्या ऑप्शन होगी? PRN/100। ये 100 कहां से आए, समझ आ गई बात? कि रेट के साथ जो होता है। अच्छा जी, पहला सवाल समझ आ गया सबको? अगर आपसे कहा जाए कि दूसरा सवाल सॉल्व करें, हो सकता है 90% चांस है कि आप सवाल गलत करेंगे। उसकी वजह यह नहीं है कि आपको फार्मूला नहीं आता, उसकी वजह यह होगी कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। फार्मूला जो पढ़ा वो वही है। करो जरा ट्राई। शाबाश 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 शाबाश। 1897। बच्चों फाइनेंस में मसला ये नहीं है कि आपको फार्मूला नहीं आता, फार्मूला उस बच्चे को भी आता है जो फेल हो गया था। फाइनेंस में ऐसा मसला ये है कि कौन सी वैल्यू क्या है, कहां पे पुट करनी है, ये चीज समझ नहीं आती। हाँ जी, सबने आंसर निकाल लिया। ये 1355 क्या चीज है? ये प्रेजेंट वैल्यू है। कोई ये ना सोचे सर इसके साथ तो फ्यूचर वैल्यू लिखा हुआ है। ऑफ ने बेड़ा करा कहा थोड़ा, ये बात सुनाइए। आगे क्या दिया हुआ है? रेट। और आगे क्या दिया हुआ है? टाइम। तो पी भी है, आर भी है और एन भी है, और आपने फाइंड क्या करना है? ए। 1897। और समझ आई सबको? तो यहाँ पे बच्चों मसला फार्मूला नहीं है, फार्मूला सबको आता है। पी क्या है, ए क्या है, ये आपको समझने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें। हाँ जी, अब 1400 क्या बच्चों? क्या वैल्यू? शाबाश। अच्छा जी, ये क्या है? रेट। और ये क्या है? फाइंड क्या करना है? पी फाइंड करना है।
क्या आंसर आ जाएगा जी? और क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ आ गया जी? अब बच्चों 5.4 करें। हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश। ठीक है जी। अच्छा जी, पहला पॉइंट, फार्मूला के दो ही पढ़े, तीसरा फार्मूला पढ़े क्यों नहीं? तो दो में से कोई एक ही लगना था यहाँ पे, कौन सा लगाया? इंटरेस्ट का। ये आपको बच्चों से इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये क्या है? वो वैल्यू जिसके ऊपर इंटरेस्ट है। ठीक हो गया जी? और ये क्या है? टाइम। तो निकालना क्या था यहाँ पे? रेट। ये बात है। तो 0.39 इज इक्वल टू 1000। सोचो सोचो सोचो। इंटू आर, जो कि पता नहीं, मल्टीप्लाइड बाय रेट निकलेगा यहाँ से 0.39 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 1000। 0.14। हाँ भाई, क्या चीज समझ नहीं आई? देखो बच्चों, उसने आपको जो ये आंसर दिया था ना, ये पर डे है। किसमें है? और 365 दिन है साल में। ये बात सुन लगी है? ओके। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसको ईयर में कन्वर्ट करें, किसमें कन्वर्ट करें? ईयर में। तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? सोचो सोचो सोचो। नहीं समझ रहे? एक मिनट। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बंदे ने 730 दिनों के लिए बैंक में पैसे रखवाए। कितने दिनों के लिए? 730 दिन के लिए। बताएं कितने साल उसने बैंक में पैसे रखवाए? इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 साल। क्या ये पॉइंट समझ आया? कि डेज को अगर ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 365 से डिवाइड कर दो। नहीं बोलेगा? वो किलोमीटर मीटर फिजिक्स पढ़ा कि नहीं पढ़ी थी? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? पता नहीं। अच्छा, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? हाथ दांत काट दे। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? उसको 1000 पे डिवाइड कर दो। अब यह नहीं चवल मारनी कि सर 1 मीटर में क्या किलोमीटर हो सकते हैं? दसो आप ही। किलोमीटर एडा बड़ा होता, मीटर एडा होता। ये चवल है, यही चवले मारने की वजह से यहाँ पे बैठे हुए। ठीक है जी? तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते थे तो डिवाइड करते थे। नहीं बात समझ लगी?
ईयर को डेज में कन्वर्ट करना। अच्छा जी, चलो ऐसे कर लेते हैं। एक बंदे ने 2 साल के लिए बैंक में पैसे रखवाए, कितने दिनों के लिए उसने बैंक में पैसे रखवाए? 780? नहीं, 780 बात आई है। इसको क्या करेंगे जी, 365 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया जी? नहीं समझ लगी? अगर ईयर को डेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? यानी ईयर को डेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डेज को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड ही करते हो। नहीं पल्ले, ये बातें वो हैं जो आप ऑलरेडी 12वीं में पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन फिर पढ़ानी पै रही। तुसी पुत्र प्यो ने छोटा तो पुत्र बड़ा साबित करो ही करो। अच्छा जी, 5.5 सबको समझ आ गया जी? 5.6 है? कौन सा करना है? तू रहने दे, तू रहने दे। कि तेरी 4 अखा होने के बावजूद तू समझ ना ये क्या करना है। तू रहने दे, तू महल्ले जा तो किसी ना कमेटी पा। हाँ भाई, अब बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये है, उसने कहा कि एक वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। अब हमें तो पता नहीं वैल्यू कितनी है। चलो, लेट p इज इक्वल टू एक्स, तो फिर फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x। ये कौन सा को समझ आ गया? अच्छा, रेट उसने क्या दिया हुआ है? 10%। तो इसका मतलब बच्चों a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर एन। ए की जगह क्या लिखेंगे? 2x। p की जगह क्या लिखेंगे? x। r है 10%, लेकिन n नहीं पता। x से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों सॉल्व कर लो। फार्मूला वही है जो आपने पढ़ लिया, सवाल फिर भी नहीं होंगे। Yeah? अच्छा चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं। हाँ भाई, 10 समझ आ गया जी? अच्छा जी, अब थोड़ी सी बच्चों अगर अक्ल इस्तेमाल करते, अगर अक्ल इस्तेमाल करते, ये 1000 रुपया आपने जमा करवाया है, 1000 रुपया आपने जमा करवाया था आज, हर साल 100 रुपया इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा है। और बोलो तो सही, ये 2000 रुपया कितने सालों में बन जाएगा? इसके लिए किसी फार्मूले की जरूरत थी? अक्ल की जरूरत थी? है ही नहीं। सोचो 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 सोचो, 1000 रुपया जमा करवाया है, हर साल कितने पैसे ऐड होते जा रहे हैं? 100 100 100। तो कितने साल पहले 2000 हो जाएगा? 10 साल। रेट क्या है यहाँ पे? तो उसने भी यही पूछा कि 10% रेट है, कुछ पैसे जमा कराए, पता नहीं कितने हैं, वो डबल कितने वक्त में हो जाएंगे, तो कितने साल बाद? 10 साल। तो देखो ना, 10% ऐड होता जाए तो 10 सालों में क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा और बढ़ जाएगा। इसके लिए किसी फार्मूले की जरूरत थी? अक्ल की जरूरत थी? नहीं बोलेगा। अच्छा बच्चों, आप अगर चाहें तो जरूरी नहीं है कि सर ये एक्स के साढ़े पल्ले ही नहीं गया, ਤੁਸੀਂ तो एक्स अज्यूम कर लिया, ऐसे तो नहीं कि साढ़े दिमाग में किसी यार एक्स अज्यूम करना है, तो कोई मसला नहीं बच्चों। अब 100 रुपया अज्यूम कर लो, तो फिर ए क्या हो जाएगा? 200। आंसर तभी आ जाएगा पेपर में। आपको वैल्यू भी अज्यूम कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, करके देखें जरा। कोई नहीं गिरा, तुम झूठे हो। नहीं ना गिरा तो पेपर च करना पैना, तो तुम समझ नहीं आना कि सबने 100 अज्यूम किया ही कि 1000 किया।
हाँ जी, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे 200, ये 0 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बच जाएगा 2 बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप 1000 अज्यूम करें तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? तो तभी सेम ही कैलकुलेशन होनी। तो जरूरी नहीं है कि पेपर में आप एक्स अज्यूम करें, ठीक है जी। मतलब अगर आपको एक्स से नफरत है तो आप वैल्यू अज्यूम कर लें, कोई मसला नहीं। 1000, 2000 कर लें, 100, 200 कर लें, 500, 1000 कर लें, जो मर्जी है, डबल करना है बस। ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 5.5, ए पर्सन borrowed 20,000 फ्रॉम ए बैंक। अब बच्चों जरा अकल इस्तेमाल करनी है। किसी बंदे ने बैंक से पैसे लिए हैं, वो आज लिए होंगे या फ्यूचर में लिए होंगे? ये 20,000 प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? ये प्रेजेंट वैल्यू है। हजम हुई बात? आगे बढ़े शाबाश। हाँ भाई, क्या ये बैंक ही है? बैंक है ना? वो नहीं बोल रहा, नहीं सर, ये बैंक है, बैंक है, बैंक नहीं है, बैंक है। पढ़ने ले, और किसे पढ़े ना उन दिनों। हमारे यहाँ तो बैंक में ऐसे नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल सही कह रहा तू। तेरी डिग्री से नहीं होता, जी करता कॉलेज होता है। इन हाउ मेनी ईयर्स, एन फाइंड करना है, विल ही ओ इंटरेस्ट ऑफ 3600। मुझे पता है फार्मूला कौन सा लगेगा, ए वाला। ये बच्चों आई है, आई है, पी है, आर गिवन है, तो इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगेगा या अमाउंट वाला? इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगेगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि अंग्रेजी फार्मूला सबको आता है, अंग्रेजी नहीं आती। ठीक हो गया? तो अंग्रेजी बताएगी बच्चों को फार्मूला लगना कौन सा। क्लियर है जी? 5.7 करें तो 5 कर लिया सर ने। 5 का आंसर क्या है? 1.5 ईयर्स। 7 करें। हाँ भाई। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक और चीज समझे पहले। ये जो आपने 100 का इंटरेस्ट निकाला था, ये आई इज इक्वल टू पी इंटू आर करके निकाला था 100। तो ये जो 100 आंसर आया तो महीने का इंटरेस्ट है कि साल का? साल का। ऐसी है ना? अगर आप रेट एनुअल यूज करेंगे तो इंटरेस्ट साल का आएगा, ऐसी है। लेकिन यहाँ पे उसने जो इंटरेस्ट दिया है वो साल का तो नहीं है, वो महीने का है। तो आपके हिसाब से जो आई होना चाहिए वो साल का होना चाहिए। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करके पहले इंटरेस्ट साल का बना लो। नहीं समझ आई? आपने अगर ये वाला फार्मूला यूज करना है, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर, तो इसमें रेट एनुअल था और इंटरेस्ट भी एनुअल था। रेट अगर एनुअल था तो इंटरेस्ट भी एनुअल था। तो अगर ये फार्मूला यूज करना चाहते तो एक बात याद रखनी, यहाँ पे जो आई है वो महीने का नहीं है, आई साल का है। तो पहले आप आई साल का निकाल लो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ जाएगा?
14,400। अब I इज इक्वल टू P इंटू आर कर लो। I की जगह क्या लिखेंगे? 14,400। P पता नहीं क्या था, रेट कितने परसेंट है? 18%। तो P निकल आएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 80,000। ओके, अगला पॉइंट, अगर आप 1200 ही रखना चाहते हो कोई मसला नहीं, फिर यहां पे एन भी आएगा, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू पी इंटू आर तो साल के इंटरेस्ट का फार्मूला है ना, महीने के इंटरेस्ट का फार्मूला तो नहीं है। अगर महीने का इंटरेस्ट चाहिए तो फिर साथ एन भी आएगा, लेकिन एन बच्चों चूंकि एक महीना है उसको साल में कन्वर्ट करना है, तो 12 पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तब भी आंसर आएगा। नहीं समझ रहे? हाँ जी, मैंने 12 पे डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। और एक महीने में कितने साल होते हैं? ये कैसे होता है? महीने में साल ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे केड़ी गिनती पढ़ते पे हैं? एक महीने में साल बांट रहे हैं हम। हाँ जी, एक महीने में कितने साल होते हैं बच्चों? बोलो भाई। 0.08। ये कैसे आया आंसर? आपने एक को 12 पे डिवाइड किया, साल को महीनों में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन महीनों को साल में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे। नहीं समझ रहे? 8, क्वेश्चन नंबर 8 करें, शाबाश। हाँ जी, अच्छा जी, जरा देखिए बच्चों, ये 1800 क्या है? 390 क्या है? इंटरेस्ट है। और ये क्या है? फाइंड क्या करना है? एन। तो फार्मूला लगेगा ए इज इक्वल टू, सारे मर गए, सारे मर गए। सोची पहले हो सकता है नहीं होता जोर बड़े वो ਤੁਹਾਡੇ कंसेप्ट ਦੇ ਉੱਤੇ। आई की जगह क्या रखेंगे जी? पी की जगह, आर की जगह, फाइंड क्या करना है? ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा। 390 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 0.05, 4.33। अच्छा, अब 4.3333 ईयर आएगा, ऐसी है। तो इसका बच्चों हर किस मतलब ये नहीं है कि 4 साल 3 महीने, ये 4.33 का मतलब ये नहीं कि 3 महीने है, ठीक है ना। ये 4 ईयर तो कंप्लीट है ना, ये 4 ईयर जो है वो कंप्लीट है।
नहीं समझ आई? इसमें तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है वो जो 0.33 है ना, वो कंप्लीट साल नहीं है। तो 0.3333 जो लिखा हुआ है उसको अगर अपने महीनों में कन्वर्ट करना हो, साल को महीनों में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करते हैं? 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.3333 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों किससे मल्टीप्लाई करें जी? 12 से। तो ये 4 मंथ आ जाएगा, ऐसी है। तो 4 ईयर एंड 4 मंथ कि मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना हो, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना हो, तो 12 के साथ क्या करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। 5.9 करें। हाँ? मैं तो अंग्रेजी की क्लास में शुरू कर रहे थे हैं? वो रोजाना स्कूल जाता है। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। फीलिंग आ रही है? कुछ आ रही फीलिंग? ये 20,000 क्या चीज है? ये फ्यूचर वैल्यू है। असल मसला अंग्रेजी का ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा मना की करे ये तो प्रेजेंट वैल्यू मान लिया है, स्टोरी खत्म होगी। अब कर दे लोड ही कोई नहीं। टाइम कितना है? 3 महीने हैं। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 पे डिवाइड करेंगे। अब ये क्या है? पी। और ये क्या है? रेट। तो पी फाइंड करना है। पहली बात, अगर फर्ज करो आपने चवल मार ही लिया है, ध्यान से, अगर आपने इस 20,000 को पी मान ही लिया है, चवल मार ही ली थी, तो फिर इस्तेमाल कर लो। अगर ये पी है और आप ए फाइंड कर रहे हैं तो आपकी फ्यूचर वैल्यू 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए। जबकि चारों ऑप्शन देखो, अगर आप इसको पी मान भी लो और ए फाइंड करना शुरू भी कर दो, ठीक है जी, तो चारों ऑप्शनों में आंसर जो है 20,000 से छोटा है। नहीं समझ आ रही? तो बंदा उत्थे अकल इस्तेमाल कर लेंगे यार, बड़ी वैल्यू उत्ते दी है, छोटी वैल्यू थले है, तो उत्ते वाली वैल्यू फिर की हुई पता नहीं। तो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एन। तो कर लोगे? क्या आंसर आया है? हाँ भाई, ये ड्यू कौन सी ड्यू है? वो भाईजान कह रहे हैं ये ड्यू का मतलब क्या है और इसे बंदा की करे। कभी ड्यू तो चलो बड़ी दूर निकाले, कभी गूगल का अच्छा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ये इस ड्यू का मतलब क्या है? ड्यू वो वाली ड्यू है ना। अच्छा जी, अगर आपको कहा जाए कि भाई आपके ऊपर बर्थडे की पार्टी ड्यू है, क्या मतलब है? वो समझ आ गई है? मतलब ड्यू का मतलब यह है कि 20,000 रुपया 3 महीनों में देने हैं। ना करो यार, हूँ मैं तो ये तो मतलब ही दसा करा ए ना पूछो सर ये THR क्यों आ रहा है? ये एच इधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था। हाँ जी, क्या आंसर आता है इसका? बीटा।
अगले महीने तुझे पेपर देना है, डैड सवाल लिखने वाले हो? अच्छा ये सवाल करो, शाबाश शाबाश शाबाश। खापना पाओ, खापना पाओ। 5.10। ये सवाल कर लिया तो छुट्टी। हाँ जी, लेकिन अगर एक बच्चे ने गलत किया तो आगे बढ़ेंगे। अगर किसी आगे निकल जाए तो वो पीछे रह जाएगा। लो सारा तू तो रहने दे, तेरा ही तो गलत निकला है। तेरा फिर पेपर होना ही 2 महीने। अब बच्चों इधर देखो जरा, ये सवाल बगैर किसी कैलकुलेशन के होता है। देखो जरा ध्यान से इसी सवाल को दोबारा देखो। क्या इस सवाल में जो इंटरेस्ट पहले साल का है वही दूसरे का है, वही तीसरे का है, वही चौथे का? क्या ये पॉइंट समझ आ गया? मतलब ऐसा तो नहीं कि चौथे साल का इंटरेस्ट ज्यादा है, पहले साल का कम है। 4 सालों का इंटरेस्ट 400 है, लेकिन मैं पर ईयर बात कर रहा हूँ। चौथे साल का इंटरेस्ट भी 100 है, पहले का भी 100 है। 10वें साल का इंटरेस्ट भी क्या होगा? 15वें साल का, 50वें साल का। ठीक हो गया जी? अब वो बता रहा है कि दूसरे साल में अमाउंट कितनी है, 6200, और तीसरे साल में तो कितना इजाफा हुआ? तो ये 1200 इंटरेस्ट है। अकल आई? तो 1200 इंटरेस्ट पहले साल का भी होगा और 1200 ही दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा। नहीं समझ आई? एक साल पीछे आ रहे हैं 1200, और एक साल और पीछे आ रहे हैं 1200। ये दूसरा साल है, ये पहला साल होगा, ये जीरो होगा, ऐसे ही है। अच्छा, 6200 है दूसरे साल पे वैल्यू। आप 2 साल पीछे आ जाए, जीरो पे आ जाएंगे। तो जब जीरो पे आ जाएंगे तो 3 निकल आएगा। तो 6200 में से 2 सालों का इंटरेस्ट माइनस कर लें। कोई फार्मूला लगा? नहीं, अकल। नहीं बल्ले भैया, तो समझ आई है कि नहीं आई? एक अमाउंट है, 2 साल बाद 6200 है और 3 साल बाद 7400 है। इजाफा जो हुआ किस चीज का हुआ है? इंटरेस्ट का। वो इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल क्या होता है? सेम। इसका मतलब पहले साल का भी 1200 होगा, दूसरे का भी 1200 ही होगा ना। तो एक वैल्यू थी जीरो पे, पता नहीं क्या थी, तो उसमें 1200 जमा हुआ, फिर 1200 जमा हुआ, 6200 बन गई। तो वैल्यू खुद क्या थी? 6200 में से 1200 2 दफा माइनस करना। तो समझ आ गई बात? अगला पॉइंट। अब बच्चों क्या आपके पास 1 साल का इंटरेस्ट आ गया और आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू भी निकल आई, कितनी? तो आप रेट निकाल लेंगे। और रेट निकल आएगा आई इज इक्वल टू पी इंटू आर। 1200 डिवाइड बाई 3600 कर ले, आंसर आ जाएगा। अया कल आई है हट। क्वेश्चन नंबर 11। खामोश। अच्छा जी,
अब ये दोबारा बन सके वही सवाल आ गया कि सम ऑफ मनी वो डबल इटसेल्फ इन 10 years। एक अमाउंट है, पता नहीं क्या है, वो 10 साल में डबल हो गई है। तो वही काम करेंगे, या तो आप एक्स ज्यूम कर लें या 100 ज्यूम कर लें। फर्स्ट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू पे 100 ज्यूम करनी है तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी 200। टाइम कितना है 10 साल। तो ये चार चीजें इस्तेमाल करके रेट निकाल सकते हैं। कॉमन सेंस यही कहती 10% रेट होगा। सोचो 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 सोचो, एक अमाउंट 10 सालों में डबल हो गई है तो रेट 10% होगा। 10 10 10 करते हुए 10 सालों में 100% बढ़ जाएगी। कॉमन सेंस से समझ आती है बात? चलिए समझ आती। ओके, अब आपको पता लग गया कि रेट क्या है। पहली लाइन में रेट नहीं था, हम रेट निकाल चुके हैं, ठीक है। हमें रेट पता लग गया 10% होगा, टाइम कितना है 10 साल है। अच्छा, आगे क्या कहता है, द नंबर ऑफ ईयर इट वुड बी 4 times। उसने ये कहा कि अभी 10 सालों में, ये नहीं मैंने पूछा आपसे रेट क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसको कितने साल लगेंगे 4 गुना होने में। 40 साल आई यूं सी पढ़ 70 हमारा करूँ। शाबाश शाबाश शाबाश। 10 सालों में डबल हो गया तो 40 सालों में 4 गुना होगी। बहुत बड़े लोग पढ़े। देखो अब सुनो, यहां पे वो डबल हो गई, ऐसी है ना, 0 1 2 3। आपने 100 रुपये जमा करवाया था, ऐसी है। तो 10 सालों में कितनी हो गई 200। तो 20 सालों में कितनी हो गई 400। लाख लानत है। 70 हमारा काम हो गया। तो 30 सालों में कितनी हो जाएगी? क्या ये बात है वही? और पहले 10 सालों में 100 का इजाफा हुआ है तो अगले 10 सालों में भी 100 का इजाफा होगा ना, क्योंकि रेट हमेशा किस पे लगता है, शुरू वाली अमाउंट पे। तो इंटरेस्ट हर 10 साल का सेम होगा। पहले 10 सालों में 100 का इजाफा हुआ है तो अगले 10 सालों में भी 100 का इजाफा होगा। तो 200 से 400 के ना पहुंचेंगे, 300 में पहुंचेंगे, फिर 10 साल और चाहिए होंगे उसको। तो टोटल टाइम कितना लगा अन्य और 30 साल लगे। कितना टाइम लगा 30 साल। यहां तक की बात लगी? और बोलो तो सही। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? अच्छा, अगर वो आपसे पूछे, यहां पे लिखा हो टोटल नंबर ऑफ ईयर, द टोटल नंबर ऑफ ईयर इट वुड बी 4 times, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ ईयर इट वुड बी 4 times, तो उसमें कितने साल लगेंगे 30 साल। कितने लगेंगे? लेकिन हम तो डबल पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे, हम तो 200 कर नहीं चुके। 200 के बाद कितना टाइम लगा डबल होने में? अगर आपसे ये पूछे द एडिशनल नंबर ऑफ ईयर, क्या पूछे? एडिशनल नंबर ऑफ ईयर इट वुड बी 4 times। तो एडिशनल से मुराद है 10 साल जो गुजर चुके उसको निकालना। अब 10 पे आप ऑलरेडी खड़े हो, आपने 30 पे जाना है, कितने साल मजीद लगेंगे 30 साल। क्या यहाँ तक की बात में लगी? अगर तो टोटल टाइम पूछेगा तो 30 साल है, लेकिन अगर एडिशनल टाइम पूछेगा तो 20 साल। हाँ जी, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है। तो अगर एडिशनल नंबर ऑफ ईयर है तो फिर क्या आंसर आएगा 20 साल। और अगर टोटल पूछा तो फिर नन ऑफ 20। तो रही बात, क्योंकि वैसे 30 बनते हैं टोटल। क्लियर है? तो जी बाकी सारा फिर कल करेंगे। अभी 9 में उसमें कहा है कि अमाउंट ऑफ 20,000 इज ड्यू। ये 20,000 बेसिकली फ्यूचर अमाउंट है, क्योंकि 3 महीने बाद मिली है। ड्यू इन 3 मंथ का मतलब है 3 महीने बाद। तो ये फिर फ्यूचर वैल्यू बनती है। क्या ये पॉइंट समझ आया? ये फ्यूचर वैल्यू है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बता दें, बात समझ रही है? रूल एंड बता दे शाबाश शाबाश शाबाश। और भी बच्चों, और कोई मसला मसाल, और कोई परेशानी? ये चैप्टर बड़ा मुश्किल है।
पक्का करेंगे ना। हम्म।